बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी तैयारे के हाईजैक होने के बाद टीवी स्क्रीन्स पर जो मनाजिर ज़्यादातर नज़र आते हैं वो इसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ियों के तेज़ी से हरकत करने के होते हैं। लेकिन 2 दहाइयाँ कबल हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने अफ़गानिस्तान के सूबे कंधार के एयरपोर्ट पर एक हाईजैक होने वाले तैयारे के गिर्द किसी बख्तरबंद या सिक्योरिटी गाड़ी के बजाय एक शख्स को साइकिल पर चक्कर काटते हुए देखा। ये कहानी उस भारतीय तैयारे की है जिसे प्रवास के बाद हाईजैक करके 2-3 मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर उतारा गया और फिर कंधार पहुंचाया गया। ये हाईजैकिंग के उन दिलचस्प वाक़यात में से था जिसके इख्तिताम में काफ़ी वक्त लगा। फ़्लाइट इंडियन एयर 814 एक मामूल की मुसाफिर परवाज़ थी जो इंडियन एयरलाइंस की ज़ेर इंतज़ाम खटमंडू से नई दिल्ली के दरमियान चलती थी। इस परवाज़ पर हवाई जहाज़ एयरबस 300 था। ये तैयारा नवंबर 1976 में इंडियन एयरलाइंस को फ्राहम किया गया था। तैयारे में कुल 190 अफराद सवार थे जिसमें 179 मुसाफिर और 11 अमले के अरकान शामिल थे। मुसाफिरों में गैर मुल्की अफराद भी शामिल थे जिनमें एक मारूफ कंपनी के मालिक भी मौजूद थे जो उस वक्त दुनिया की बेशतर करेंसी प्रिंटिंग कारोबार को कंट्रोल करती थी। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को अपनी लंबी गैर हाजिरी की वजह बताना चाहता हूँ। मैं आप सब के लिए एक बहुत एक्साइटिंग और ज़बरदस्त ऑफ़र पर काम कर रहा हूँ जो आने वाले चंद दिनों में आपके सामने मौजूद होगी इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आप सब की ज़िंदगियों में बहुत अहम साबित होगी। मैं अपने चैनल से और एविएशन की इंटरेस्टिंग स्टोरी से दूर रह ही नहीं सकता। ये मेरा पैशन है और मेरा कैरियर है अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अब आज की वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। जर्नलिस्ट और मुसाफिरों के मुताबिक मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ खुशी से रवाना हुए, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रही क्योंकि जैसे ही तैयारा भारतीय फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ एक नकाबपोश शख्स उठा और कॉकपिट की तरफ गया। उसने पायलट को धमकी दी कि अगर तैयारे का रुख दिल्ली के बजाय लाहौर की तरफ ना मोड़ा गया तो वो तैयारे को उड़ा देगा। इसके साथ ही 4 दीगर नकाबपोश अफराद भी खड़े हो गए और हवाई जहाज़ के मुख्तलिफ हिस्सों में पोजीशन संभाल ली। इसी दौरान जब पायलट ने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता करके बताया कि उसे हाईजैक कर लिया गया है और वो लाहौर लैंडिंग के लिए आ रहा है, तो लाहौर में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने अपनी SOP के मुताबिक उन्हें लाहौर लैंड करने से मना कर दिया और लाहौर एयरपोर्ट रनवे पर गाड़ियां खड़ी करके रनवे ब्लॉक कर दिया। पायलट ने तैयारे का रुख लाहौर की जानिब मोड़ने का इरादा किया, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए और नाकाफ़ी ईंधन की वजह से हाईजैकर्स ने उनकी दरख्वास्त कबूल की कि तैयारे को भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर में ईंधन भरने के लिए उतारा जाए। अमृतसर में भारतीय पुलिस ने हाईजैकर्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की, लेकिन ख़तरे का एहसास करते हुए हाईजैकर्स ने पायलट को ईंधन के बगैर ही लाहौर के लिए परवाज़ भरने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी हुक्काम ने इब्तदाई तौर पर तैयारे को लाहौर में उतरने की इजाज़त नहीं दी और रनवे को ब्लॉक कर दिया, लेकिन हाईजैकर्स के दबाव पर मजबूर होकर तैयारे को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने दिया गया, जहां ईंधन भरने के बाद पाकिस्तानी हुक्काम ने तैयारे को फ़ौरन रवानगी के लिए दरख्वास्त की। लाहौर के बाद तैयारा दुबई के एक छोटे एयरपोर्ट पहुंचा, जहां हाईजैकर्स ने 27 मुसाफिरों को जहाज़ से उतरने की इजाज़त दी। सहाफ़ियों और मुसाफिरों के मुताबिक भारतीय हुक्काम ने मुत्तहिदा अरब इमारात के हुक्काम के साथ तैयारे को छुड़ाने की कार्रवाई की इजाज़त मांगी, लेकिन इनकार कर दिया गया। अब इस तैयारे ने सुबह सवेरे दुबई के इस छोटे एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया और शारजा की तरफ से होते हुए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। मैं इस वाक़े का चश्मदीद गवाह हूँ कि जब ये जहाज़ हमारे मुल्क की एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो मैं उस वक्त कराची रेडार वेस्ट पर रेडार कंट्रोलर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। इस हवाई जहाज़ को मैंने अपनी SOP के मुताबिक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी, जिसे पायलट्स ने इग्नोर किया और वो अपने प्लान के मुताबिक हमारी एयर स्पेस में से गुजरते हुए काबुल एयरपोर्ट के लिए फ़्लाई करते रहे। इसी दौरान हमें हॉटलाइन पर काबुल एयरपोर्ट से ये इतला मौसूल हुई कि इस हवाई जहाज़ को काबुल के बजाय कंधार लैंड करवाया जाए। हमने किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचने की खातिर पायलट को रब्ता किया और उसे बताया कि काबुल एयरपोर्ट को HF पर फ़ौरन रब्ता करें क्योंकि उनके पास आपके लिए एक अहम तरीन इंफॉर्मेशन है। इस हवाई जहाज़ के पायलट्स ने जब HF पर काबुल एयरपोर्ट से रब्ता किया तो उन्हें कंधार जाने के बारे में बता दिया गया,
इसके बाद पायलट्स ने पलटकर मुझे बताया कि अब उनकी डेस्टिनेशन कंधार है। ये हवाई जहाज़ काबुल एयर स्पेस में दाखिल हो गया और कंधार एयरपोर्ट की तरफ लैंडिंग के लिए परवाज़ करता रहा। मैंने अपनी मुल्की एयर स्पेस में बॉर्डर के नज़दीक एयर रूट पर फ्लाई करने वाले PIA की एक फ़्लाइट के ज़रिए इस हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए पायलट को रिक्वेस्ट की कि वो कंधार एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर की फ्रीक्वेंसी ट्यून कर लें, और चूँकि वो काफ़ी बुलंदी पर थे इसलिए उन्हें बहुत क्लियरली कंधार एयरपोर्ट पर कंट्रोल टावर और हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट की गुफ्तगू सुनने का मौका मिल गया। इस तरह हमें इस हवाई जहाज़ के कंधार में लैंडिंग तक की इंफॉर्मेशन मिलती रही। कंधार एयरपोर्ट पर तैयारे के उतरने के चंद घंटों बाद सहाफ़ी वहां पहुंचना शुरू हुए। चूँकि कंधार एयरपोर्ट पाकिस्तान के शहर कोयटा से करीब था, इसलिए मकामी और बैनुल अक़वामी सहाफ़ी वहां जल्दी पहुंच गए। कंधार में इस वक्त शदीद सर्दी थी और रिहाइश का मुनासिब इंतज़ाम ना होने की वजह से उन्हें गाड़ियों में ही रात गुजारनी पड़ी। सहाफ़ियों ने गाड़ियों के अंदर बैठकर सर्दी से बचने की कोशिश की और बारी बारी सोने का फ़ैसला किया। मुकामी लोगों के मुताबिक एयरपोर्ट पर ज़्यादातर सिक्योरिटी एहलकार साइकिल या मोटरसाइकिल पर गश्त करते रहे और उनमें से बाज़ अफराद ने एयरफोर्स की यूनिफॉर्म भी पहन रखी थी। उधर एयरपोर्ट पर तालिबान सर्दी से बचने के लिए लकड़ी की आग जलाते थे और हैरत अंगेज़ तौर पर वो ये काम ठीक जहाज़ के नीचे करते थे। ये कितना ख़तरनाक काम था आप ख़ुद समझ सकते हैं। और मुसाफिरों को हवाई जहाज़ में क्या मालूम था कि उनके हवाई जहाज़ के बिल्कुल नीचे क्या हो रहा है। तालिबान हुक्काम ने एयरपोर्ट पर के क़याम के दौरान उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा और बाज़ अशिया जैसे कि कंबल और खुराक फ़राहम की। उन्होंने तैयारे के मुसाफिरों के लिए भी बुनियादी खाने पीने की अशिया फ़राहम की, जिनमें एक रोटी, एक मुर्गी का टुकड़ा और माल्टा शामिल था। मुसाफिरों ने इस खाने पर एतराज़ किया तो बाद में अक़वाम मुत्तहिदा के तैयारे के ज़रिए इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल से रोज़ाना खाना भिजवाया गया। हाईजैकिंग के तीसरे रोज़ तैयारे का एयर कंडीशनिंग सिस्टम ख़राब हो गया, जिसके बायस मुसाफिरों की हालत मज़ीद ख़राब हो गई। एक भारतीय इंजीनियर को तैयारे के अंदर भेजा गया ताकि वो एयर कंडीशनिंग का मसला हल करे। बाद में इस इंजीनियर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा मालूमात देने से गुरेज़ां रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आखिरी दिनों में भारतीय हुक्काम ने तालिबान से मुज़ाकरात किए और हाईजैकर्स के मुतालबात को मानते हुए भारतीय जेल में कैदी 3 अफराद को रिहा कर दिया। हाईजैकिंग का ड्रॉप सीन उस वक्त हुआ जब ये रिहा होने वाले अफराद कंधार एयरपोर्ट पर लाए गए। हाईजैकर्स ने तैयारे के कॉकपिट से एक रस्सी के ज़रिए निकलकर ज़मीन पर खड़ी एम्बुलेंस में सवार होकर वहाँ से रवानगी इख्तियार की और तालिबान ने उन्हें हुक्म दिया कि 2 घंटे के अंदर अंदर अफ़गानिस्तान छोड़ दें। मुसाफिरों को तैयारे से उतार कर दूसरे तैयारे में मुंतकिल किया गया। मुसाफिरों के चेहरों पर खुशी और राहत के आसार थे, जैसे उन्हें नई ज़िंदगी मिली हो। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपका सफ़र बखैर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।